नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश में अली एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए गया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। उसने पहले मरले का इंटरव्यू कामयाबी से पास कर लिया था, लेकिन अब आखिरी मरहला बाकी था जिसे खुद कंपनी के डायरेक्टर ने लेना था। अली के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। वो जानता था कि ये लम्हा उसकी तकदीर बदल सकता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला और डायरेक्टर नदीम कमरे में दाखिल हुए तो पूरे माहौल पर एक खामोश संजीदगी छा गई। उनके अंदर एक रौब और वक़ार था जिसने लम्हों में पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया। अली ने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और सीधा होकर बैठ गया। इसके सामने मेज़ पर उसका बायोडेटा रखा था। नदीम साहब ने उसे उठाया, गौर से देखा और उनकी आंखों में कोई वाज़ेह तासुर न था। यही बात अली को मज़ीद बेचैन कर रही थी। कमरे में छाई हुई खामोशी हर लम्हा एक इम्तिहान की सूरत इख्तियार कर रही थी। नदीम साहब की नज़रें सीवी पर दौड़ती रहीं और फिर एक जगह रुक गई। उन्होंने अली की तरफ नज़र उठाई और पहला सवाल किया जो बिल्कुल गैर मुतवक्की था। क्या तुम्हारी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर हुई है? अली लम्हा भर के लिए चौंक गया। उसे ये सवाल अजीब सा लगा क्योंकि उसने अपनी तालीम ज़ाती खर्च पर मुकम्मल की थी, मगर एतबार से जवाब दिया, जी नहीं सर। नदीम साहब ने अपनी भुएं उठाईं जैसे वो कुछ और सोच रहे हों या अली के सीधे जवाब ने उन्हें मुतासर किया हो। हकीकत ये थी कि वो ये जानना चाहते थे कि अली ने अपनी तालीम अपनी मेहनत पर हासिल की है या बैरूनी मदद पर। अगला सवाल और भी ज़ाती नोयत का था, तुम्हारी फ़ीस कौन अदा करता था? अली ने लम्हा भर में हिचकिचाहट ना की। उसने कहा, जी सर, मेरे वालिद ही मेरी सारी फ़ीसें अदा करते रहे हैं। इसके लहजे में वालिद के लिए गहरा एहतराम और शुक्रगुजारी साफ झलक रही थी। नदीम साहब ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर पूछा, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं? अली ने फौरन से जवाब दिया, मेरे वालिद रिक्शा चलाते हैं। ये जवाब कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी ले गया, मगर अली को अपने वालिद के काम पर कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि वो फख्र महसूस कर रहा था कि उसके वालिद ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया। नदीम साहब ने अली के चेहरे को गौर से देखा, फिर उन्होंने एक नया सवाल किया, क्या तुमने कभी अपने वालिद के साथ रिक्शा चलाने में मदद की है? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी नहीं सर, वालिद हमेशा यही कहते थे कि तुम बस पढ़ाई पर तवज्जो दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ये सुनकर नदीम साहब चंद लम्हे सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, आज घर जाकर अपने वालिद के हाथ धोना और कल सुबह दोबारा मेरे पास आना। अली हैरान हुआ लेकिन खुश भी। उसे लगा कि ये बस एक मामूली सा काम है और असल मकसद शायद ये था कि उसे दोबारा बुलाने का बहाना बनाया जाए। इसके दिल में उम्मीद जागी कि नौकरी अब तकरीबन पक्की है। घर पहुंचकर अली ने फौरन अपने वालिद को बताया कि डायरेक्टर ने क्या कहा है। वालिद पहले तो हैरान हुए लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर ये तुम्हारी कामयाबी का हिस्सा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अली ने आहिस्ता आहिस्ता वालिद के हाथ धोना शुरू किए। जैसे ही पानी उन हाथों पर बहा, अली के दिल पर एक बिजली सी गिरी। ये हाथ नहायत खुरदरे थे, जगह जगह पुराने जख्मों और छालों से भरे हुए। इन पर सख्त मेहनत के निशान ऐसे थे जैसे जिंदगी के नौस पर लिखी हुई एक दास्तान। अली की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके वालिद ने इतनी मुशक्कत बर्दाश्त की है। हर छाला और हर जख्म उसकी अपनी जिंदगी की आसाइशों और सुकून का गवाह था। दिल की कैफियत बदल गई। अली ने वालिद के बाकी सारे कपड़े भी खुद धोने शुरू कर दिए। वालिद बार बार मना करते रहे लेकिन अली ने कहा, अब्बा जी, आज मुझे भी ज़रा ये मुशक्कत करने दें। उस लम्हे अली ने पहली बार मेहनत की असल कड़वाहट और कुर्बानी की मिठास को एक साथ महसूस किया। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब कभी अपने वालिद की मेहनत को मामूली नहीं समझेगा। रात के बाप बेटे में लंबी गुफ्तगू हुई। वालिद ने बताया कि किस तरह वो दिन रात रिक्शा चलाकर अली की तालीम और ज़रूरियात पूरी करते रहे। उन्होंने अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया ताकि बेटा अपने ख्वाब पूरे कर सके। अली ने रोते हुए कहा, अब्बा जी, आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल हीरो आप हैं।
میری کامیابی آپ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگلے دن علی دوبارہ ڈائریکٹر ندیم کے دفتر میں حاضر ہوا، لیکن اس بار وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر صرف اعتماد ہی نہیں بلکہ عاجزی اور سنجیدگی بھی تھی۔ ندیم صاحب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بیٹا، کل کا دن کیسا گزرا؟ علی نے گہری سانس لی اور کہا، سر، میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ پہلا یہ کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ محنت کتنی کٹھن ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ رشتے ہر کامیابی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر ندیم صاحب کی آنکھوں میں اطمینان آ گیا۔ وہ بولے، یہی سب میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسا شخص جو صرف ڈگریوں پر نہیں بلکہ دل اور کردار پر بھی مضبوط ہو۔ انہوں نے علی کو مسکرا کر کہا، مبارک ہو، یہ نوکری تمہاری ہے۔ علی کی آنکھوں سے خوشی اور شکر گزاری کے آنسو نکل آئے۔ اس نے صرف نوکری نہیں جیتی بلکہ ایک انمول سبق بھی پایا۔ اسے اب معلوم تھا کہ اصل کامیابی محض اچھی نوکری یا عہدہ نہیں بلکہ اپنے والدین کی قربانیوں کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی